अपने चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आपकी ये सच्ची घटना कानपुर की है। कानपुर के पास एक गांव था रामपुर, जहां पर एक विधवा महिला के साथ ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से उस महिला की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और साथ ही उसका रेप किया जाता है, जिसकी उम्र 45 वर्ष रही होगी। एक 45 वर्ष की महिला जो विधवा थी, वो भला किसी के साथ क्या गलत कर सकती है। दोस्तों, आज की घटना कानपुर के पास रामपुर की है। रामपुर में एक विद्यालय था जहाँ रीमा नाम की टीचर काम करती थी। रीमा का एक हंसता खेलता परिवार था। रीमा के परिवार में 4 लोग थे, रीमा, उसके पति व उसके 2 प्यारे प्यारे बेटे। रीमा एक सरकारी टीचर थी, वो अच्छा खासा कमा लेती थी। रीमा के पति थे, वो कुछ भी काम नहीं करते थे, इसीलिए वो बच्चों के साथ समय बिताते थे और बच्चों की देख रेख करते थे। समय बीतता चला गया, रीमा के बच्चे बड़े हो गए और रीमा ने उनको पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया। बाहर पढ़ने के बाद रीमा ने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया और पैसा इकट्ठा करने के बाद कानपुर में जमीन खरीद कर एक आलीशान मकान बनवा लिया। समय बीतने के बाद कुछ ऐसा घटा कि रीमा के पति की मृत्यु हो गई और दुर्घटना हो गई। दुर्घटना में घटते ही रीमा के पति की मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से रीमा विधवा हो गई। विधवा होने के बाद रीमा ने अपने बच्चों को अपने पास रखा और उन्हें अपने साथ पढ़ाया। लेकिन रीमा कहीं ना कहीं अकेली हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था आगे उसका जीवन कैसे यापन होगा। लेकिन उसकी सरकारी नौकरी थी, उसे अच्छा खासा पैसा मिलता था, जिससे उसने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और थोड़ा बड़ा होने पर उनको फिर से बाहर भेज दिया। रीमा अपना गांव छोड़कर कानपुर में ही रहने लगी। उसके बच्चे बड़े हो गए। बड़े होने के बाद अपने दोनों बच्चों की उसने शादी कर ली। शादी करने के बाद अपने बच्चों को फिर से बाहर भेज दिया और अपने बच्चों के साथ उनकी पत्नियां भी बाहर चली गईं। अब रीमा अपने घर में फिर से अकेली रहने लगी थी। रीमा कहीं ना कहीं अकेली हो गई थी। पैसे तो बहुत थे, लेकिन रीमा के साथ समय बिताने के लिए कोई नहीं था। रीमा प्रतिदिन अपने विद्यालय जाती थी, बच्चों को पढ़ाती थी और अपने घर वापस आती थी। एक दिन उसके विद्यालय में एक हेड मास्टर का ट्रांसफर हुआ, जिनका नाम राजेंद्र था। राजेंद्र जी गांव में नए नए आए थे और उन्हें एक किराए के कमरे की जरूरत थी। जब वो रीमा से मुलाकात हुई तो रीमा ने उनसे कहा कि मेरे 2 बेटे हैं जो कि बाहर रहते हैं, लेकिन मैं घर पर अकेले ही रहती हूँ। चाहे तो आप अपने परिवार के साथ मेरे घर में किराए पे रह सकते हैं। इस पर राजेंद्र जी का भी एक छोटा सा परिवार था। उनके परिवार में भी 4 लोग थे। राजेंद्र जी, उनकी पत्नी माही जो काफी समय से बीमार चल रही थी, और उनके 2 बच्चे, बेटी तनु और बेटा विशाल। चारों लोग इस बात पर राजी हो गए और रीमा जी के साथ रहने लगे। रीमा जी भी अकेली थी, तनहा रहती थी। उनको भी एक परिवार मिल गया और रीमा बिल्कुल उनके अपने परिवार की तरह ही मानती थी। उनके साथ समय बिताती थी, खाती पीती थी और उनके बच्चों को अपना जैसा ही मानती थी। रीमा का एक हंसता खेलता सा परिवार मिल गया था और उनका अच्छा समय बीतने लगा। रीमा जी बहुत खुश रहने लगी। समय समय पर रीमा के बच्चे और बहुएं आते थे, उनके साथ रहते थे और उनको भी पता था कि मेरे घर पे राजेंद्र नाम के किराएदार रहते थे, जिनसे उनको कोई परेशानी नहीं थी। दोनों ही परिवार एक परिवार बनकर रहने लगे, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होने लगे। समय बीतता चला गया। इसी बीच राजेंद्र कुमार की पत्नी जो माही जी काफी बीमार थी, उनका स्वर्गवास हो गया और वो भगवान को प्यारी हो गई। अब राजेंद्र जी भी अकेले हो गए और राजेंद्र जी के बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। समय पाकर राजेंद्र जी ने उनको बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया। अब फिर से राजेंद्र जी और रीमा जी घर में अकेले ही रह गए। दोनों समय पर अपनी ड्यूटी करने जाते थे। ड्यूटी करने के बाद समय जो मिलता था एक दूसरे के साथ बिताते थे। समय बिताते बिताते कब राजेंद्र जी और रीमा जी एक दूसरे के करीब आ गए, पता ही नहीं चला। दोनों व्यक्ति अकेले रहते थे। कहीं न कहीं राजेंद्र जी रीमा जी को पसंद करने लगे और वह उनके संग संबंध बनाने लगे। एक दिन दोपहर का समय था, दोनों लोग स्कूल से आए और साथ में लेटे हुए थे, कमरे में उपलब्ध थे। तभी उनके बच्चे अपने पिता को सरप्राइज देने के लिए, राजेंद्र कुमार के बच्चे ने सोचा, विशाल और तनु ने, कि मैं अपने पिता को सरप्राइज देते हैं तो वो खुश हो जाएंगे। वह बिना बताए घर पर आ गए थे। उन्होंने बिना बताए घर में घुसे और जब वह अपने कमरे के पास पहुंचे तो अपने पिता को और रीमा को आपत्तिजनक अवस्था में देखकर दंग रह गए और बरामदे में बैठकर दोनों बच्चे सोचने लगे कि ये मेरे पिताजी क्या कर रहे हैं। विशाल की उम्र जहाँ 16 वर्ष थी और वहीं तनु विशाल से मात्र 1 साल छोटी थी, 15 वर्ष थी। दोनों बच्चे बड़े थे लेकिन समझदार थे। विशाल ने समझाया तनु को कि पिताजी हमारे अकेले हैं और वो कहीं ना कहीं उन्हें अकेलेपन महसूस होता है। अगर वो रीमा जी के साथ रहते भी हैं तो हम दोनों को कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद दोनों ने इस बात को समझते हुए धीरे से दरवाजा खटखटाया, जहाँ पर राजेंद्र जी
जब ने दरवाजा खोला तो उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि कमरे में पहले से रीमा जी थी। रीमा जी उपलब्ध थी, लेकिन बच्चों ने बहुत बात को संभालते हुए हंसते हुए अपने पिताजी से कुछ भी नहीं कहा और अपने पिताजी की भावनाओं को समझा। फिर रीमा जी ने बच्चों के लिए खाना बनाया, बातचीत हुई और 2-3 रात वो रुके। उसके बाद बच्चे फिर से वापस चले गए। लेकिन कहीं ना कहीं रीमा के बच्चों को यह घटना का पता नहीं था कि रीमा जी और राजेंद्र जी के बीच संबंध बन चुके थे। दोनों लोग एक साथ खुश थे। समय बीतता चला गया, लेकिन धीरे धीरे राजेंद्र जी थे जो अपने बच्चों को समय समय पर फीस के लिए पैसे भेजते थे, उन्होंने भेजना बंद कर दिया। इस बात पर विशाल बहुत चिढ़ गया था। उसे गुस्सा आने लगी कि जो मेरे पिताजी समय समय पर फीस के पैसे भेजते रहते थे, आपकी काफी समय बीत गया और 2-3 महीने से उन्होंने कुछ पैसे भी नहीं भेजे। इस पर तनु और विशाल दोनों घर पर आए और अपने पिता से झगड़ा करने लगे कि आप अच्छा पैसा कमाते हैं, फिर भी आपने हमें पैसे क्यों नहीं भेजे। इस पर उनके पिता ने कहा कि मुझे सैलरी नहीं मिली है और कहीं ना कहीं मेरा रिटायरमेंट होने वाला है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है, जो होते हैं वो दवा में खर्च हो जाते हैं और मुझे रेंट भी देना पड़ता है। मेरे पास कुछ भी नहीं बचता है जो मैं तुम्हारे पास भेज सकूं। इस पर विशाल को बहुत गुस्सा आ जाता है और राजेंद्र जी कहते हैं कि अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं अपने गाँव चला जाऊंगा, मुझे अब यहाँ अच्छा भी नहीं लगता है और मुझे यहाँ समय नहीं बीतता है। लेकिन विशाल जो होता है बहुत तिलमिला जाता है और वो जाकर स्कूल में पता करता है। जब स्कूल में पता करता है तो उसे पता चलता है कि उनकी सैलरी बराबर आ रही है, फिर भी वो पैसे नहीं दे रहे। अगले दिन क्या होता है कि राजेंद्र जी की सैलरी आती है, वह पैसे आते हैं, वो सारे पैसे रीमा जी को दे देते हैं, विशाल को नहीं देते। विशाल इस चीज को देख लेता है और अपने पिताजी पे बहुत गुस्सा करता है। कहता है कि तुमने रीमा जी को सारे पैसे दे दिए लेकिन मुझे पैसे नहीं दिए। वो रीमा जी से भी कहता है कि तुमने ऐसा क्या कर दिया जो मेरे पिताजी अब मुझे पैसे नहीं देते। रीमा जी कहती है मुझे नहीं पता, आप अपने पिताजी से बात करिए। कहीं ना कहीं समय बीतता गया। अगली सुबह हुई। राजेंद्र जी होते हैं वो तनु से कहते हैं कि तुम्हें मेरे साथ चलना है गांव तो चलो, लेकिन मैं पैसे नहीं दे सकता। तनु ये कहती है कि मेरी क्लासेस मिस हो रही हैं और मुझे अपनी पढ़ाई पे वापस जाना है। वहां से वह बैग उठाती है और राजेंद्र जी के साथ ही राजेंद्र जी जहाँ गाँव चले जाते हैं और तनु जो होती है शहर चली जाती, क्योंकि उसकी क्लास मिस हो रही। जो कुछ पैसे होते हैं राजेंद्र जी के पास वह थोड़े बहुत तनु को दे देते हैं, लेकिन विशाल जो था वो खिसाया बैठा था, वह वहां से जाता ही नहीं है। वह सीधा सबके जाने के बाद रात का समय होता है और वह रीमा जी के कमरे में जाता है। वह उनसे गुस्से से पूछता है कि तुमने मेरे पिताजी पे क्या कर दिया जिससे वो तुम्हारी बात मानते, सारे पैसे तुम्हें देते हैं और मुझे नहीं देते हैं, तुमने मेरे पिताजी को क्या कर दिया है। इस पर जो रीमा होती है बहुत शांति से कहती है कि मैंने तुम्हारे पिताजी को कुछ नहीं किया है, उनके अपने भी खर्चे हैं, उनकी अपनी भी जिंदगी, अगर वो अपने लिए बचा रहे हैं तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। इस पर जो विशाल होता है बहुत गुस्सा होता है और वह रीमा जी पर हमला कर देता है। हमला इतना कर देता है कि पहले वो उनको धक्का देता है और धक्का देने के बाद उनकी गला घोंटकर बहुत बेरहमी से चिल्ला चिल्लाकर उनकी हत्या कर देता है, क्योंकि उसके पर हवस और खून शिकार था। जब रीमा जी की मृत्यु हो जाती है तो गुस्से में वह चीख चीख कर उनका रेप करता है। उनका रेप करने के बाद उनके कमरे में जो भी ज्वेलरी और पैसे होते हैं उनको लूट पाट करके वह अगली रात में ही निकल जाता है शहर के लिए। जब अगली सुबह होती है तो पड़ोसियों को इस घटना की जानकारी मिलती है और वह इस घटना की जानकारी सीधा पुलिस को देते हैं। कानपुर में पुलिस आती है। पुलिस आके घर की छानबीन करती है। मामला लूट-पुट का बताया जाता है। फिर पड़ोसी बताते हैं कि रीमा जी काफी समय से अकेली रह रही थी। इनके बच्चे जो बाहर शहर में रहते हैं उनको खबर की जाती है, उनको बुलाया जाता है, लेकिन रीमा जी के बच्चों को ये तो पता था कि राजेंद्र प्रसाद जो थे वो उनके साथ रहते थे, लेकिन उनसे उनका क्या संबंध था इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। फिर कहीं ना कहीं राजेंद्र जी को फोन करके बताया जाता है कि वो भी एक दिन पहले ही रीमा जी के साथ रह रहे थे और उनको छोड़कर गए हुए थे। फिर राजेंद्र जी को जब गाँव फोन किया जाता है, राजेंद्र जी भी घटनास्थल पहुंचते हैं और तनु को भी बुलाया जाता है। अब बारी थी विशाल जो कि वहां से गायब था। राजेंद्र जी आते हैं और पूरी घटनाक्रम समझाते हैं कि कैसे मेरे बेटा और बेटी मेरे से पैसे की डिमांड कर रहे थे और वह ये भी बताते हैं कि रीमा जी और मेरे संबंध थे जो मेरा बेटे बेटी को दोनों को पता थे, जिसकी वजह से मैं उन्हें पैसे भी नहीं भेज पा रहा था और कहीं ना कहीं मैं विशाल को यहीं छोड़ कर गया था। तनु मेरे साथ गई थी। उसके बाद राजेंद्र जी के बयान के बाद राजेंद्र जी की और तनु की डिटेल निकलवाई जाती है। कॉल डिटेल से पता चलता है कि वो दोनों सच बोल रहे हैं। उसके बाद विशाल को बहुत ही सख्ती से पकड़ा जाता है और विशाल की जब
जब कॉल डिटेल लिखवाई जाती है तो पता चलता है कि जब यह घटना घटी तो उसकी कॉल डिटेल, उसकी लोकेशन उसके घर में ही थी। यह जानकर जब विशाल से काफी सख्ती की जाती है तो विशाल अपना गुनाह कबूल करता है। वह बताता है कि मुझे पता था कि मेरे पिताजी के रीमा के साथ संबंध थे, फिर भी मैंने उनको मां समझकर कि दोनों अकेले हैं और उनको कभी भी इस बात से कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, लेकिन मेरे पिता के साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया और जिसकी वजह से वो मुझे पैसे नहीं दे रहे थे, इस वजह से हवस में आकर, गुस्से में आकर मैंने उनके साथ यह सब किया। यह जानने के बाद लोग दंग रह गए कि भला एक 17 साल का लड़का एक 45-40 साल की औरत के साथ ऐसा क्यों कर सकता है। दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी? अगर उम्मीद करती हूँ अच्छी पसंद आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि गलती रीमा जी की थी जिन्होंने राजेंद्र प्रसाद को किराए पर रखा, या बच्चे राजेंद्र प्रसाद की गलती थी जो अपने बच्चों को पैसे नहीं दे रहे थे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी ही घटनाओं के लिए, ऐसी ही क्राइम भरी घटनाओं के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप सतर्क रहें और अपने आसपास होने वाली घटनाओं से बचते रहें। जानकारी पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।